गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप नीवा बोपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बेहतरीन एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आप अपना पॉलिसी बॉन्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना क्लेम भी स्वयं लगा सकते हैं, आप अपने क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपना हेल्थ चेकअप शेड्यूल कर सकते हैं। इवन आप अपने जो कैशलेस कार्ड होता है वो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से आप जिस सिटी में हैं वहाँ पर कौन कौन से हॉस्पिटल्स कंपनी के साथ टाई अप हैं वो भी सारी डिटेल आप एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बार बार आपको अपने एडवाइज़र को कॉल करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही अपने सारे कार्य कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नीवा बोपा हेल्थ एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपने प्ले स्टोर में आपको जाना है। मैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी बता देता हूँ कि किस तरीके की ये एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है नीवा बोपा हेल्थ ऐप। जब आप इसमें सर्च करेंगे तो ये इस तरीके की एक एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताई है। ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको अपने जो पॉलिसी बॉन्ड में आपने मतलब पॉलिसी बनाते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे, वेरीफाइड मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर को आपको इस एप्लीकेशन में वही मोबाइल नंबर दर्ज करके आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। तो आपने मोबाइल नंबर एंटर करे, कंटिन्यू करा, इसके बाद आपको एक OTP आएगा। तो आपको OTP जैसे मैं आपको बता देता हूँ, OTP लगा कर भी OTP के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो इसमें फ्रेंड्स एक एम पिन का ऑप्शन आता है। तो स्टार्टिंग में जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉरगेट एम पिन पर जाना है। तो जैसे ही आप फॉरगेट एम पिन पर जाते हैं तो इसमें फिर से एक सेंड OTP का ऑप्शन आता है। तो आपको उस सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपको एक और OTP फ़ोन में प्राप्त होगा। तो आपको वो OTP भी लगाना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और फिर आपको जो है एक एम पिन अपने लिए बनाना है। तो आप रैंडम कोई भी एक एम पिन बना लीजिए, फिर उसको याद रखिएगा ताकि ये एप्लीकेशन जब भी आप खोलेंगे तो उसी एम पिन से वो खुलती हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपके एक एम पिन अपन बना लेते हैं। फ्रेंड्स एम पिन एंटर करने के बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एम पिन इसमें बना लिया है। तो अब मैं एम पिन के माध्यम से इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब मेरा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या क्या यूज़फुल डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहला ऑप्शन इसमें देख रहे हैं, सबमिट ट्रैक क्लेम्स। तो अगर आपका कोई भी क्लेम है तो आप इसके माध्यम से अपना क्लेम लगा भी सकते हैं। देखिए इसमें आप दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रैक क्लेम और सबमिट क्लेम। तो अगर आपको कोई न्यू क्लेम लगाना है तो सबमिट क्लेम पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने क्लेम ऑलरेडी लगाया है उसको ट्रैक करना है तो आप इस ट्रैक क्लेम पर क्लिक करके अपना क्लेम की डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है कैशलेस हॉस्पिटल्स। आप जिस सिटी के अंदर हैं उस सिटी के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल्स कंपनी के साथ टाई अप है, अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो आप इस कैशलेस हॉस्पिटल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सारी सिटीज़ इसमें आएगी। लेट्स से मैं जोधपुर से हूँ तो मैंने इसमें जोधपुर एंटर करा। तो जोधपुर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने जोधपुर एंटर करा तो जोधपुर के साथ जो भी हॉस्पिटल्स टाई अप में हैं वो सारे हॉस्पिटल्स विथ एड्रेस मुझे एप्लीकेशन के अंदर दिखाई देते हैं। मैंने ये आप सारे हॉस्पिटल्स का लिस्ट देख सकते हैं, जोधपुर की सारी हॉस्पिटल लिस्ट है ये। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी सिटी के कंपनी के साथ कौन कौन से हॉस्पिटल्स टाई अप हैं वो सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं इसमें आपको थर्ड जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं, इसमें थर्ड ऑप्शन है हेल्थ कार्ड का। तो जैसे ही आप इस हेल्थ कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके जो जो मेंबर हैं उन सब का पॉलिसी का जो हेल्थ कार्ड है वो आपके इस एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी सेव रहता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें दोनों ही हेल्थ कार्ड आपको दिख जाएंगे क्योंकि ये 2 एडल्ट की पॉलिसी है। फ्रेंड्स ये मैं आपको बता देता हूँ
कि कंपनी में भगवान ना करे अगर आपका कभी कोई मतलब इमरजेंसी होती है और आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपके पास अगर बॉन्ड नहीं है उस वक्त, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू इस हेल्थ जो कार्ड है आपके, उस कार्ड को भी हॉस्पिटल्स में टीपीए में दिखाकर अपना क्लेम प्रोसेस करवा सकते हैं। कैशलेस के लिए उसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल फिजिकल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो हेल्थ कार्ड जो डिजिटल है उससे ही आपका क्लेम प्रोसेस हो जाता है। तो ये आपके इस एप्लीकेशन में सेव होते हैं कार्ड, जो कि आपको बहुत बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि जो फिजिकल कार्ड होते हैं वो सपोज़ कीजिए हमारे पास नहीं रहते हैं या गुम हो जाते हैं, तो ये मोबाइल के अंदर हमारे पास कार्ड सेव होता है, जो हम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फ्रेंड्स, 4th नंबर पर आप देख रहे हैं, मैं एक और फीचर्स आपको बता रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है व्यू मॉडिफाई पॉलिसी डिटेल। अगर आप पॉलिसी में अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ भी डिटेल्स हैं जो मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो यहाँ इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, अगर आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम जो क्लाइंट होते हैं उनकी ये समस्या होती है कि वो बार बार अपने एडवाइज़र को फ़ोन करते हैं कि मुझे पॉलिसी बॉन्ड सेंड करिए, क्योंकि जो पॉलिसी बॉन्ड उनको सेंड करा जाता है फिर उनसे कहीं डिलीट हो जाता है, तो वो फिर से अपने एडवाइज़र को फ़ोन करते हैं या मैनेजर को फ़ोन करते हैं कि उनको पॉलिसी बॉन्ड फिर से भेजिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको अपने एडवाइज़र को या मैनेजर को कॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना पॉलिसी बॉन्ड ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने से आप दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक है ईमेल पॉलिसी किट और एक है ईमेल टैक्स रिसिप्ट। तो ईमेल पॉलिसी किट पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आप अगर पॉलिसी बॉन्ड की आपको रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप ईमेल पॉलिसी किट पर क्लिक करेंगे। इसके जैसे ही आप ईमेल पॉलिसी किट पर अगर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं क्लिक करके, तो इसमें आता है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसीड। तो अब आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है वो आपके विदिन सेकेंड में, आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है वो आपको जो मेल आईडी आपने पॉलिसी में दी है करवाते समय, उस मेल आईडी पर आपको पॉलिसी बॉन्ड भेज दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि मेरी पॉलिसी जो अभी मैंने जैसे करा है, तो मैं अपनी मेल आईडी खोल के आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, इस मेल आईडी में मैंने ये पहले से ही मेरा पॉलिसी बॉन्ड इसमें आ चुका है। तो ये कंपनी के द्वारा मुझे पॉलिसी बॉन्ड इसमें भेज दिया गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप भी अपना पॉलिसी बॉन्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा जो इसमें दूसरा जो इसका ऑप्शंस था, तो ईमेल टैक्स रिसिप्ट, इसमें ये चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप जब टैक्स के लिए आप 80D का जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसमें आपको जो सीए को रिसिप्ट देनी होती है, तो वो रिसिप्ट भी आप यहाँ से अपने इस पर क्लिक करके आप अपने ईमेल पर प्राप्त कर सकते हैं, और वो जो 80D की रिसिप्ट है वो आप अपने सीए को दे सकते हैं। तो ये दोनों ही मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आप पॉलिसी बॉन्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और टैक्स रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ और आपको इम्पोर्टेंट इसमें बेनिफिट्स दिखेंगे, जिसमें से सर एक आपको दिखेगा बुक अ टेस्ट। तो यहाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नॉर्मली बहुत सारे जो कस्टमर्स है उनको अपना हेल्थ चेकअप जब शेड्यूल करवाना होता है तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। उनको बार बार अपने मैनेजर को कॉल करना पड़ता है, अपने एडवाइज़र को कॉल करना पड़ता है कि मेरा हेल्थ चेकअप जो है शेड्यूल करवाइए। तो अब आपको किसी भी एडवाइज़र को या अपने मैनेजर को कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही अपना सारा हेल्थ चेकअप जो है शेड्यूल करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बुक अ टेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक अ टेस्ट पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं बुक एनुअल हेल्थ चेकअप। आप बुक एनुअल हेल्थ चेकअप पर क्लिक करेंगे और जिस मेंबर का आपको हेल्थ चेकअप करवाना है उस मेंबर पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसमें जो है सिटीज़ आपको सारी की सारी दिखाई देगी। तो आप जैसे मैं जोधपुर से हूँ तो मैं इसमें जोधपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जोधपुर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये जो है मुझसे पिन कोड मांगेगा, मुझे पिन कोड एंटर करना है। आप अपनी सिटी का जो पिन कोड है वो एंटर कर सकते हैं। तो मैंने पिन कोड एंटर कर दिया अपनी सिटी का। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जब आप अपनी सिटी एंटर करते हैं तो सपोज़ कीजिए कि कुछ सिटीज़ का जो नाम है वो इसमें लिस्ट में नहीं होता है। तो उस समय अगर आपकी सिटी का नाम उसमें लिस्ट में नहीं है तो आपको रेस्ट ऑफ इंडिया उसमें सेलेक्ट करना है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो पैकेज आपको दिखाई देंगे, इसके अंदर 3 पैकेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी आप जैसे व्यू पैकेज डिटेल पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर सारे पैकेज जो टेस्ट हैं वो भी दिखाई देंगे कि इस पैकेज के अंदर कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है। इस तरीके से आप कोई भी एक चूज़ करके जो आपको टेस्ट करवाना है वो आप टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे मैं जो है बेसिक हेल्थ चेकअप टेस्ट है उस पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि आप उस पर कंटिन्यू करेंगे तो आपको प्रोसीड करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, आपको एड्रेस वगैरह होगा, उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको जो है अपना बुकिंग स्लॉट जो है इसमें से चूज़ करना है। आप कोई भी अपने लिए जो मतलब अर्ली डेज़ में जब आप करवाना चाहते हैं वो आप बुकिंग स्लॉट्स उसमें चूज़ करके कंटिन्यू कर लीजिए। प्लेस ऑर्डर करेंगे आप इसमें, तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर करते हैं आप इसमें, तो ये आपका हेल्थ चेकअप जो है वो शेड्यूल हो जाता है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं कि आपका हेल्थ चेकअप शेड्यूल हो चुका है और आप बुकिंग आईडी जो है ये है। तो आप बुकिंग आईडी भी आपको प्राप्त हो जाएगी, आपका हेल्थ चेकअप शेड्यूल हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मली इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको एक कंपनी की तरफ से कॉल आता है। उस कॉल जो कॉल आ रहा है आपको, उसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन से डायग्नोस्टिक सेंटर पर टेस्ट करवाना है। आपके सिटीज़ के अंदर बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं कंपनी के साथ टाई अप में, तो आप किसी भी एक जो आपके नज़दीकी हो वहाँ से आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। तो आपको जो कॉल आएगा उस पर आपको उसको डिटेल बतानी है कि मेरे को जो है इस डायग्नोस्टिक सेंटर से जो है हेल्थ चेकअप करवाना है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम जो सूटेबल होगा हॉस्पिटल को और आपको दोनों को, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दे दिया जाएगा। आप उस समय हॉस्पिटल में विजिट करके अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। और ये जो आपने हेल्थ चेकअप शेड्यूल कराया है इसकी भी पूरी डिटेल जो है आपको व्हाट्सएप पर इवन मैसेज के थ्रू भी प्राप्त होती है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ये करेंगे, देखिए ये व्हाट्सएप पर इसमें आपको विजिट हेल्थ करके ये आपको मैसेज आ गया है कि ये आपको मैसेज आ गया है कि आपकी जो ऑर्डर आईडी ये है और 12 के अंदर आपको जो है कॉल आएगा कंपनी की तरफ से और आपको हेल्थ चेकअप जो है करवाना है। तो ये मैंने आपको हेल्थ चेकअप का प्रोसेस पूरा बताया है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ। कई बार जो हमारे कस्टमर्स को जो एक समस्या हमेशा मतलब उनका क्वेश्चन रहता है कि मैं आपको एक हेल्थ चेकअप क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिए कि देखिए जब एडवाइज़र आपको कोई भी प्लान या मैनेजर आपको कोई भी प्लान समझाते हैं हेल्थ का, तो वो बताते हैं कि आपको इसमें जो है हेल्थ चेकअप एवरी ईयर हेल्थ चेकअप मिलेगा। तो एवरी ईयर हेल्थ चेकअप जब मिलता है तो इसका ये मतलब है हेल्थ चेकअप उसको कहा जाता है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, हेल्थ चेकअप उसको कहा जाता है कि आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आप अपने बॉडी की जांच करवाना चाहते हैं कि भाई मुझे फ्यूचर में कोई तकलीफ़ तो न हो जाए। तो इसके लिए आप जो है हर साल जो है अपनी बॉडी का टेस्ट करवाते हैं, उसको हेल्थ चेकअप कहा जाता है। तो ये हेल्थ चेकअप होता है। कुछ जो कस्टमर है इसमें क्या करते हैं कि किसी कस्टमर्स को कोई तकलीफ़ होती है, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर उनको कुछ प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट बोलते हैं कि भाई आप ये टेस्ट करवा के आइए। तो मैं सभी कस्टमर्स को बता देना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट है जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट करे हैं ये प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट हैं, ये हेल्थ चेकअप के अंदर नहीं आते हैं मेरे दोस्त। तो आप क्या करते हैं कि ये जो टेस्ट हैं वो भी आप हेल्थ चेकअप के थ्रू कंपनी से लेना चाहते हैं और आप जो है अपने एडवाइज़र को कॉल करते हैं कि मुझे हेल्थ चेकअप जो है उसके अंदर ये टेस्ट करवाने हैं। तो वो प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट होते हैं, वो आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलते हैं। तो फिर आप ना अपने कस्टमर को बोलते हैं कि एडवाइज़र को बोलते हैं कि आपने मुझे पहले नहीं बताया ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, हेल्थ चेकअप का मतलब होता है कि आप स्वस्थ हैं तब जाके आप हेल्थ चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट हैं वो हेल्थ चेकअप की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा ताकि आपको जो है पूरी जानकारी इसके बारे में रहे। तो फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं आप इस वीडियो को सेव करके रखिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कुछ भी अपने पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो सारी जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।